नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसमें कुछ मेजर बदलाव हुए हैं। वो कौन कौन से मेजर बदलाव हैं जो आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप सभी को पता है कि नीट 2024 में जिस तरह की इरेगुलरिटीज आई, बहुत जगह चीटिंग की गई और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एनटीए में बहुत सारे बदलाव हुए, एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें बदलाव हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राधाकृष्णन कमेटी बनाई। राधाकृष्णन कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन कई सारे ऐसे सुझाव थे जो इमीडिएटली लागू नहीं किए जा सकते थे। उन सुझावों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे अगले आने वाले ईयर्स में लगाएगी। लेकिन कुछ छोटे और बड़े बदलाव जो हैं नीट 2025 में भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एक बार इन सारे बदलावों को एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा मेजर बदलाव यह है कि ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। पिछले कुछ ईयर्स में नीट में 200 क्वेश्चंस आ रहे थे, इनमें से 50 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट यानी 200 क्वेश्चन आ रहे थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी में 50-50 क्वेश्चन आ रहे थे। इनमें सेक्शन ए होता था और सेक्शन बी होता था। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते थे, कंपलसरी होते थे, इन्हें सभी को अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन सेक्शन बी जो है इसमें जो 15 क्वेश्चन होते थे, इनमें से आपको कोई 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, कोई 10 क्वेश्चंस। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस का एक ऑप्शन मिल जाता था। इसी वजह से 700 के ऊपर या 720 नंबर पाने वाले स्टूडेंट के चांस बढ़ जाते थे। इस बार से ये सेक्शन बी और सेक्शन ए वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है। अब सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 45-45 क्वेश्चन होंगे और अगर 4 सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो केवल 180 क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में होंगे। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सही क्वेश्चन है तो +4 मार्क्स और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया क्वेश्चन तो 0 मार्क्स। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो -1 मार्क होगा। तो ये पहला बड़ा चेंज है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन का हटना कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले तक आप ऑप्शनल क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए ही प्रैक्टिस टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे। दूसरा है बेटा टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन को वापस 3 घंटे कर दिया गया है। 2024 तक जो है टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट होता था। 2 बजे पेपर स्टार्ट होता था और ये 5:20 तक शाम तक चलता था। ये पिछले कुछ सालों के लिए अप्लाई किया गया था, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो भी 200 किए गए थे 180 से बढ़ा करके। अब ये 3 घंटे 20 मिनट को हटा करके क्वेश्चन पेपर को वापस 3 घंटे का कर दिया गया है। आपका पेपर 2 बजे तो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी 5:20 में नहीं बल्कि 5 बजे ही खत्म होगा। तो ये एक मेजर बदलाव है। तो आप सभी को ट्राई करना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देने जाते हैं तो पेपर को 2 घंटे 45 मिनट में आप खत्म कर लें, क्योंकि बेटे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 10 से 15 मिनट आमतौर पे खराब हो जाता है। तो इसलिए इफेक्टिवली आपको 2 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट में पेपर को सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए विद फिलिंग ऑफ ओमार शीट। ओमार शीट को भरते हुए बता रहे हैं, क्योंकि 10 या 15 मिनट आप मान के चलिए कि वो खराब हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर बदलाव है जो कि इंपैक्ट डालेगा और डाल रहा है। तो आप सभी को टाइम मैनेजमेंट पर इसलिए भी काम करना होगा। तीसरा बदलाव है बेटा टाई ब्रेकिंग रूल का। ये कोई बड़ा इंपैक्टफुल नहीं है, ये केवल आपकी रैंक के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर उनमें किस स्टूडेंट को हाई रैंक दी जाए और किन स्टूडेंट्स को लो रैंक दी जाए, इसको हम टाई ब्रेकिंग रूल कहते हैं। सपोज कुछ स्टूडेंट्स के 680 मार्क्स आए, 2 बच्चे हम ले लेते हैं जिनके 680 नंबर आए। अब इनमें एक बेटर रैंक किसे दी जाएगी? तो ये रूल क्या है बेटे, जिनके बायो में मार्क्स ज्यादा है उनको बेटर रैंक दे दी जाएगी। लेकिन अगर बायो में भी टाई है, मतलब दोनों स्टूडेंट्स के बायो में सेम मार्क्स हैं, तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं। केमिस्ट्री के मार्क्स जिस स्टूडेंट के ज्यादा होंगे उसको बेटर रैंक दे दी जाएगी। लेकिन अगर केमिस्ट्री के मार्क्स में भी अगर उनका टाई है तो फिर उनके फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं और फिजिक्स के मार्क्स जिसके ज्यादा तो उसको बेटर रैंक दे दी जाती है। अगर इन स्टूडेंट्स का ग्रैंड टोटल भी सेम है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में मार्क्स अगर सेम है, तो उसके बाद बेटा टाई ब्रेकिंग रूल जो है वो कम गलत उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स के फेवर में जाता है। कम गलत आंसर वाले का भी जो डिसीजन है इन्हीं ऑर्डर में सब्जेक्ट्स का किया जाएगा। मतलब पहले ही देखा जाएगा कि बायोलॉजी में उन दोनों स्टूडेंट्स में से किस स्टूडेंट ने कम रॉन्ग आंसर किए हैं। जिसने कम रॉन्ग आंसर किए होंगे उसकी रैंक बेटर हो जाएगी। सपोज एक स्टूडेंट ए और बी ने बायोलॉजी में नंबर बराबर पाए हैं, लेकिन
ए स्टूडेंट जो है उसने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन बी ने सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत किया है, तो इसको बेटर रैंक दे दी जाएगी। लेकिन अगर बायोलॉजी में दोनों स्टूडेंट्स के जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी अगर बराबर हुए, तो ये नियम केमिस्ट्री में लगा के देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किस स्टूडेंट्स ने कम गलत आंसर किए हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री में भी दोनों के रॉन्ग आंसर समान हुए, तो फिर ये फिजिक्स में देखा जाएगा, और फिजिक्स में जिन स्टूडेंट्स के कम रॉन्ग आंसर होंगे उनको बेटर रैंक दे दी जाएगी। लेकिन अगर इन सभी जगहों पर टाई हो, तो फिर इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर को कंप्यूटराइज सिस्टम में डाल करके रैंडमली उनकी पोजीशंस को निर्धारित किया जाएगा, अगर इन सभी जगहों पर टाई होता है। तो टाई ब्रेकिंग रूल जो है इस तरह से इस बार है, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट जो चेंज था वो था अपार आईडी का। नीट 2025 का जो शुरुआत में नोटिफिकेशन आया उसमें एनटीए ने अपार आईडी के बारे में बताया कि सभी स्टूडेंट्स को अपार आईडी बना लेनी चाहिए। लेकिन फर्दर नोटिफिकेशन उन्होंने बताया कि ये मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। तो अपार आईडी का रूल तो जरूर आया है, अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्स रिड्यूस्ड। 2024 में नीट के एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आई, अनसर्टेनिटीज आई, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी के बहुत से सुझावों में से एक ये भी सुझाव था कि सभी जगहों पर हो सके तो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ही सेंटर बनाया जाए। तो बेटा इसलिए एनटीए ने इस बार निर्धारित किया है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय, स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय और इस तरह की संस्थाओं को सेंटर बनाने के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इस वजह से इन सेंटर्स पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को इसी तरह के रेनाउंड और गवर्नमेंट सेंटर पर एडजस्ट किया जा सके। तो नंबर ऑफ सेंटर्स 2025 में रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे अगर पिछले साल किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर पर 10 रूम में एग्जाम हो रहा था और उनके पास और रूम अवेलेबल थे, एग्जाम हॉल अवेलेबल थे, लेकिन उनकी व्यवस्था 10 रूम में की गई थी, तो अब उन्हीं स्कूल्स में जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हैं या ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ही ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स में मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए नंबर ऑफ सेंटर्स रिड्यूस किए गए हैं, जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन 2025 में कराया जा सके। तो ये बेटे कुछ 4-5 बड़े बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि बेटे नीट 2025 में इंप्लीमेंट हुए हैं, और कट ऑफ भी जो है वो 20 नंबर के आसपास नीचे आने का चांस है। अगर आप स्टैटिस्टिकली भी कैलकुलेट करके देखें तो 15 से 20 नंबर और इवन 25 नंबर भी कट ऑफ नीचे आ सकता है। अगर लेवल ऑफ पेपर ऊपर जाता है तो 5-7 नंबर और नीचे आ सकता है। सो इस साल उम्मीद है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 620 से 625 के बीच रहना चाहिए। अगर लेवल ऑफ पेपर 2024 जैसा ही है तो 625 से 630 के आसपास रह सकता है। खैर, कट ऑफ का सटीक मूल्यांकन जो है वो स्टूडेंट्स के रैंक के आधार पर होता है और डिफिकल्टी ऑफ पेपर के आधार पर होता है। तो ये अनुमान तो 4 मई के बाद ही लग पाएगा कि कट ऑफ कितने मार्क्स तक जा सकता है, लेकिन कट ऑफ किस रैंक तक जा सकता है वो तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो मैंने एक वीडियो में बताया भी था। So thank you very much for watching video. This is M6 here. Kindly subscribe this channel if you are new on this channel. Thank you very much.